कर्ण पिशाचिनी साधना भारतीय तंत्र शास्त्र की सबसे रहस्यमय, विवादित और खतरनाक साधनाओं में से एक मानी जाती है। इसका जिक्र कई प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इसकी प्रकृति इतनी जटिल है कि इसे वाम मार्ग की सबसे कठिन साधनाओं में गिना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति या यक्षिणी, कुछ हिस्से पिशाचिनी की श्रेणी में रखते हैं, जो साधक के कान में आकर किसी भी व्यक्ति के भूतकाल और वर्तमान के बारे में बताती है। कर्ण का अर्थ है कान और पिशाचिनी का अर्थ है वह शक्ति जो निम्न स्तर की तामसिक ऊर्जा से जुड़ी हो। ये शक्ति त्रिकालदर्शी नहीं होती, क्योंकि यह भविष्य बताने में सक्षम नहीं मानी जाती। भविष्य केवल ईश्वर या उच्च कोटि के देवता ही जानते हैं, लेकिन ये संसार की किसी भी छिपी हुई जानकारी, किसी व्यक्ति के मन की बात या उसके अतीत के रहस्यों को तुरंत बताने की क्षमता रखती है। प्राचीन काल में इस साधना का उपयोग मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा किया जाता था जो लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते थे या ज्योतिषी के रूप में ख्याति पाना चाहते थे। जब कोई साधक इस शक्ति को सिद्ध कर लेता है, तो कर्ण पिशाचिनी उसके कान में फुसफुसाकर सामने बैठे व्यक्ति का नाम, उसके माता पिता का नाम, वह क्या सोच रहा है और उसके साथ क्या घटनाएं घटी हैं, ये सब बता देती है। सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि साधक के पास कोई ईश्वरीय दृष्टि है, जबकि वह केवल इस शक्ति का निर्देश सुन रहा होता है। कर्ण पिशाचिनी साधना कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है। इसके लिए कड़े अनुशासन और अक्सर डरावने अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। ये साधना अक्सर शमशान, निर्जन स्थान या किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे की जाती है। कुछ साधक इसे एकांत कमरे में भी करते हैं, जहां किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित हो। ये साधना मुख्य रूप से रात्रि के समय, विशेषकर मध्यरात्रि में की जाती है। इसमें तामसिक सामग्री का उपयोग अधिक होता है। मांस, मदिरा और विशेष प्रकार के तेलों का दीप जलाया जाता है। साधक को नग्न अवस्था में या केवल एक वस्त्र में साधना करने का विधान भी कुछ ग्रंथों में मिलता है। इसके मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और गोपनीय होते हैं। मंत्रों का जाप एक निश्चित संख्या, अक्सर 1.25 लाख या उससे अधिक में किया जाता है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, साधक को अपने आसपास किसी की उपस्थिति महसूस होने लगती है। साधक को अजीबोगरीब आवाजें, पायलों की झनकार या किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। साधक को डरावने साए दिख सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधक को डराने और साधना भंग करने की कोशिश करती है। यदि साधक डर गया, तो वह पागल हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जब शक्ति सिद्ध होने वाली होती है, तो वह साधक के सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री या एक भयानक आकृति के रूप में प्रकट हो सकती है और उससे वचन मांगती है। कर्ण पिशाचिनी साधना की सबसे डरावनी बात इसकी शर्तें हैं। ये शक्ति मुफ्त में काम नहीं करती। ये साधक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। वह हर दिन कुछ न कुछ भोग मांगती है। यदि साधक ने इस शक्ति के बारे में किसी को बताया, तो वह शक्ति उसे तुरंत नष्ट कर देती है। सबसे भयानक शर्त यह मानी जाती है कि मृत्यु के बाद साधक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। उसे कर्ण पिशाचिनी के लोक में जाना पड़ता है और उसी की तरह उसकी दास्ता करनी पड़ती है। यह एक तरह का रूह का सौदा माना जाता है। यद्यपि यह साधना साधक को चमत्कारी शक्तियां देती है, लेकिन इसे नीच साधना माना गया है। सात्विक ऋषि मुनि हमेशा इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। इसका उपयोग अक्सर दूसरों को भ्रमित करने या स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किया जाता है, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले लोग कभी भी इस मार्ग पर नहीं चलते। साधना के अंतिम चरण में, जब मंत्रों की संख्या पूर्ण होने वाली होती है, तब वातावरण में भारी बदलाव आता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण पिशाचिनी साधक के सामने 3 रूपों में से एक में प्रकट होती है, माँ, बहन या पत्नी। यदि साधक उसे माँ या बहन के रूप में सिद्ध करता है, तो वह उसे सुरक्षा और जानकारी देती है, लेकिन यहाँ भी उसकी तामसिक प्रकृति नहीं बदलती। अधिकांश साधक इसे पत्नी रूप में सिद्ध करने की भूल करते हैं, क्योंकि इसमें शक्ति का नियंत्रण अधिक मिलता है। लेकिन ये सबसे खतरनाक मार्ग है। इस रूप में वह साधक से शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़ जाती है और फिर वह किसी और स्त्री की ओर देख भी नहीं सकता। जब वह प्रकट होती है, तो वह साधक के कान के पास एक ठंडी हवा के झोंके या एक अदृश्य फुसफुसाहट के रूप में स्थायी निवास बना लेती है। यहीं से शुरू होता है साधक का त्रिकालदर्शी बनने का भ्रम। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होने के बाद साधक को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वह हर समय उसके कान में बातें करती रहती है।
उसे संतुष्ट रखने के लिए साधक को रोज बलि या भोग देना पड़ता है। शुरुआत में ये भोग इत्र, मिठाई या मदिरा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसकी मांगे हिंसक और विभत्स होने लगती हैं। वह साधक से स्वयं का रक्त या मल मूत्र तक अर्पित करने को कह सकती है। यदि साधक भोग देने में एक दिन की भी देरी करता है तो वह शक्ति उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। साधक के शरीर पर खरोंचों के निशान और नीले धब्बे अपने आप उभरने लगते हैं। इस साधना का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि साधक धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो देता है। चूंकि वह शक्ति हर समय कान में फुसफुसाती रहती है, साधक कभी भी शांति से सो नहीं पाता। उसे हजारों लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह शक्ति साधक को समाज से काट देती है। वह नहीं चाहती कि उसका साधक किसी और से बात करे या किसी पवित्र स्थान, मंदिर, गुरुद्वारा पर जाए। यदि साधक मंदिर जाने की कोशिश करता है तो उसे असहनीय दर्द महसूस होने लगता है। धीरे धीरे साधक का स्वभाव भी पिशाच जैसा होने लगता है। उसे दूसरों के दुखों को देखकर खुशी मिलने लगती है, क्योंकि वो शक्ति उसे नकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। अक्सर लोग जोश में आकर या चमत्कार की चाह में ये साधना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में होने वाले डरावने अनुभवों से डरकर इसे छोड़ना चाहते हैं। यह मौत को दावत देने जैसा है। यदि साधना अधूरी छोड़ दी जाए तो कर्णपिशाचिनी साधक को पागल कर देती है। वह उसे हर जगह दिखाई देने लगती है, आईने में, पानी में और अंधेरे कोनों में। ऐसे लोग अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वे उस अदृश्य प्रताड़ना को झेल नहीं पाते। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि इस शक्ति को बुलाना आसान है, लेकिन वापस भेजना लगभग असंभव। कर्णपिशाचिनी साधना करने वाले का अंत कभी सुखी नहीं होता। जैसे जैसे साधक की उम्र बढ़ती है, वह शक्ति उसकी जीवन ऊर्जा को सोखने लगती है। साधक समय से पहले बूढ़ा और बीमार दिखने लगता है। सबसे डरावनी बात मृत्यु के समय होती है। कहा जाता है कि ऐसी शक्तियों को सिद्ध करने वाले की मौत बहुत तड़प तड़प कर होती है। चूंकि उसने अपनी आत्मा का सौदा एक निम्न कोटि की शक्ति से किया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसकी रूह पिशाच योनि में चली जाती है। वह कभी मुक्त नहीं हो पाता और सदियों तक उसी कर्णपिशाचिनी की दास्तां करता है, जैसे उसने जीवित रहते हुए करवाई थी। भारत के ग्रामीण अंचलों में आज भी ऐसे ओझा या तांत्रिक मिल जाते हैं जो दावा करते हैं कि वे आपका नाम और समस्या बिना बताए जानते हैं। कई बार यह हाथ की सफाई होती है, लेकिन कुछ मामलों में ये कर्णपिशाचिनी का ही खेल होता है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के दरबारों में भी ऐसे छद्म ज्योतिषियों का जिक्र मिलता है जो इस विद्या का सहारा लेकर जासूसी करते थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि उनमें से कोई भी लंबी आयु या सम्मानजनक मृत्यु प्राप्त नहीं कर सका। कर्णपिशाचिनी साधना शॉर्टकट का मार्ग है। यह मेहनत और भक्ति के बिना शक्ति पाने का लालच है। सनातन धर्म और वास्तविक तंत्र मार्ग हमेशा सात्विक साधनाओं जैसे गायत्री मंत्र या इष्ट देव की भक्ति की सलाह देते हैं, जो धीमी जरूर है लेकिन साधक का कल्याण करती है। कर्णपिशाचिनी जैसी साधनाएं व्यक्ति को अहंकार और विनाश की ओर ले जाती हैं। यह एक ऐसा दलदल है जहां कदम रखने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए जिज्ञासावश भी इस ओर कदम बढ़ाना जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। ज्ञान और कौतूहल के लिए इन विषयों को पढ़ना ठीक है, लेकिन इन्हें अभ्यास में लाना स्वयं के अस्तित्व को मिटाने जैसा है। सच्ची शक्ति आत्मा की शुद्धि में है, न कि किसी बाहरी प्रेत शक्ति की गुलामी में।